और सिर्फ आगा जान का हाथ है। डैड, दिल ने तुम्हारे अलावा किसी के नाम पे नहीं धड़कना। किसकी शादी? अबे वो लौंडा नहीं है नईम? अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नथिंग टू बिग। और प्लीज ये रिश्तों का, एहसानात के बोझ का मुझे मत बताया करें। आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड। ये सोहेल नजर नहीं आ रहा। उसकी बहन की शादी है। अबे एक बात बता, नीला भी तो उसकी सहेली है, वो शादी में नहीं जा रही? अबे इलाके में शादी हो और वो छतों में नजर आए। जहाँ देखो मुंह उठा के चली जाती है। चाचे, पूछो इससे कहाँ गई थी ये? चाचे को तो पूरी मोहल्ले की फिक्र है, नहीं फिक्र तो अपनी बेटी की नहीं है कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ये। इसलिए अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। ख्याल के साथ साथ जान भी चली जाएगी राजी। इन दिलाओ कि अगर अप्पू ने तुम्हें दोबारा घर से निकाला तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। वो मुझे निकालेंगी तुम्हें छोड़ने के लिए। एक बात याद रखो, ड्रामा सीरियल कारज़ारे दुआ का नया आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ये ड्रामा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे जा रहा है। इसकी स्टोरी दूसरे ड्रामों की स्टोरी से बिल्कुल हटकर है। नमल जो है वो अपने डैड को कहती है कि नाना जान मुझ पे बहुत सी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते हैं और मैं आजकल के ज़माने की लड़की हूँ, इसलिए उनकी पाबंदियाँ लगाना मुझे पसंद नहीं है, आप ही उन्हें समझाइए। लेकिन वहाँ उसे डैड उसके समझाते हैं कि आज वो जिस मकाम पे है वो सिर्फ़ और सिर्फ नाना जान की वजह से ही है, अगर वो ना होते तो शायद मैं किसी और मकाम पर होता। लेकिन नमल तो किसी का बात सुनने से रही और वो अपने डैड को कहती है कि मुझे ये चीज़ की पटिया ना पढ़ाएं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बातें सुन कर थक चुकी हूँ और मुझे इस मामले में किसी की कोई बात नहीं सुन दी। नमल जो है वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नमल एक बहुत ही आज़ाद ख्याल लड़की है। नमल के नाना जो है नमल की हरकतों पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, क्योंकि वो रातों को लेट घर वापस आती है और पार्टी से अटेंड करती है। उसके नाना उसको समझाते हैं, लेकिन उसके नाना को उसे समझाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। यहाँ दूसरी जानिब राजी जो है वो छत पर पतंग उड़ा रहा होता है और अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे सुहेल नज़र नहीं आता। तो सुहेल वहीं पर उसे बता देता है कि इस वक्त उसका दोस्त उसे बता देता है कि सुहेल इस वक्त जो है वो मोहल्ले में शादी में गया हुआ है। कहीं भी मोहल्ले में शादी हो और तुम जानते हो कि वो छतों पर फिर कहाँ नज़र आता है, वो तो वहीं पर नज़र आता है जहाँ पर शादी होती है। और उसी शादी में तो तुम्हारी कज़न भी गई, वो तो तंजीला की भी दोस्त है और तंजीला भी तो इस वक्त वहीं पर होगी। जैसे ही तंजीला का नाम लेता है तो उसी वक्त राजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राजी ये जान जाता है कि अगर इस वक्त सुहेल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो ज़रूर तंजीला के पीछे गया होगा, क्योंकि वो किसी हद तक जान चुका है कि सुहेल जो है वो तंजीला का पीछा करता है और उसके साथ उसका अफेयर चलाने की पूरी तरह कोशिश करता है। यहाँ वह जैसे ही वो पहुँचता है तो यहाँ सुहेल जो है वो तंजीला की वीडियो बना रहा होता है अपनी दोस्त के साथ नाचते हुए, और जब तो ये देखकर पीछे से उस राजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और राजी जो है उसके हाथ से मोबाइल लेकर फेंक देता है और उसे खूब मारपीट करता है। यहाँ सुहेल और उसके दरमियान झगड़ा हो जाएगा। सुहेल भी तो किसी से कम नहीं है। यहाँ दोनों एक शादी वाले घर में झगड़ा का सा माहौल हो जाएगा और यहाँ तन्नों को लेकर राजी जो है हाथ से खींचता हुआ घर वापस आएगा और चच्ची को आवाज़ देकर कहेगा कि चचा इस वक्त कहाँ हैं, जो कि पूरे मोहल्ले की तो खबर रखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अपनी बेटी क्या करती फिर रही है। और इससे पूछे कि ये वहाँ पर क्या कर रही थी और उसको आपने क्यों वहाँ पर छोड़ा। तन्नो जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और तन्नो चूँकि अपने दिल में मलामत होती है इसलिए राज़ी की आगे कुछ नहीं कह पा सकती। और राज़ी की मोहब्बत में राज़ी उसे चाहे डांट भी दे चाहे जो कुछ भी कह ले, वो राज़ी की मोहब्बत में तो ऑलरेडी राज़ी से कुछ कह ही नहीं सकती। राज़ी का ये शक करना या उसकी परवाह करना उसे बल्कि मज़ीद अच्छा लगता है। उसको ये एहसास होता है कि राज़ी को उसकी फ़िक्र है, इसीलिए तो वो उसको अकेला हर जगह पर नहीं छोड़ता। यहाँ राज़ी अकेले बैठता सोचता है और उसे तन्नो की बातें याद आती हैं कि तन्नो उसे कहती है कि तुमने मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाना और अगर तुम्हें मेरे अब्बा घर से निकाल भी देते हैं तो तुमने मुझे नहीं छोड़ना। यहाँ राज़ी जो है वो परेशान है, वो तन्नो की बातें सोच रहा है क्योंकि तन्नो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और तन्नो उसे ये तक कह चुकी है कि अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊँगी, ये दिल से है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे नाम से धड़कता है। तो यहाँ राज़ी उसे कहता है कि तुम्हारे अब्बा जान मुझे निकाल ही इसी ले रहे हैं ताकि क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। लेकिन तन्नो कहाँ मानने वाली है, तन्नो के दिल
जेल में, तो राजी के जो है अपने शोहर के तौर पर उसे मान चुकी है। वो उसे अपना शोहर ही जानती है, चाहे राजी इस बात को माने ना माने, तन्नो उसको जानती है। और यहाँ तन्नो की माँ भी काफ़ी ज़्यादा तन्नो के बाप को समझाने की कोशिश करती है कि तुम तन्नो पे लाठियों के बरसात करते हो, उसे मारते पीटते हो, उसे बुरा भला कहते हो। उसकी मार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तन्नो के दिल पर जा लगती है। इसी वजह से तन्नो की तबीयत भी ख़राब हो गई। अगर अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहते हो और खुशी चाहते हो तो तुम जो है वो राजी को कुछ कहना छोड़ दो। लेकिन अब्बा चाहे वो गुस्से हो जाते हैं और उसे यही कहते हैं कि अगर मैं इस तरह का रवैया ना अख्तियार करूँ तो राजी मज़ीद जो है वो बिगड़ जाएगा। और राजी ने कोर्स स्कूल से भी निकाल दिया गया है। अब ये लोफर लफंगा ये चोरो चक्का बनेगा। लेकिन फिर भी चची जान जो है वो राजी ही साथ देती है, राजी को अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन राजी के लिए अब यहाँ राजी के पास तो यहाँ के अलावा और कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है, इसलिए वो मजबूरन यहाँ ठहरा हुआ है। लेकिन वो चचा की आंख को एक नज़र भी नहीं बाता। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलेगा। और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा।